हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस के बारे में। जिस तरह से आपको रियल एग्जाम में, रियल पेपर में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सेम उसी पैटर्न पर आज के सेशन में हम 100 क्वेश्चंस हल करेंगे। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने अपने चैनल पर 10 मॉडल पेपर की जो सीरीज शुरू की है, अगर आप इसकी पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी, कैसे आप इसका पीडीएफ हासिल कर सकते हैं और पूरे 100 क्वेश्चंस कैसे एक साथ में आप हल करेंगे। तो आज की इस क्लास का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको केयरफुली रीड करने की जरूरत है। आमतौर पे आपसे पूछा जाता है सही बयानात को कलमजद कीजिए, यहाँ पे पूछा गया है गलत बयानात को कलमजद कीजिए। 4 आपके पास में बयानात हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। दुरुस्त जवाब की आपको निशानदेही करनी है। उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी सिर्फ जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त नहीं है। तो ये यहाँ पे देखिए दिया गया है, कायम चांदपुरी जो है सौदा के उस्ताद थे, जबकि ऐसा नहीं है, कायम चांदपुरी जो है सौदा के शागिर्द हैं। करेक्शन कर लीजिएगा, इसे हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी बात हम कर लेते हैं सौदा के बारे में। तो सौदा की पैदाइश हुई मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में ज़ौक़ के मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। अगेन देखिए, यहाँ पे गलत बयानात को आपको मार्क करना है, उससे निशानदेही करनी है आपको। 4 बयानात हैं, उनको अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आपको जो है दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। अच्छे से रीड करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी जो सिर्फ चौथा जुमरा है ये दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है। तो फिर यहाँ पे करेक्शन कैसे करें? कलीमुद्दीन अहमद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जहन में रखेंगे। अब जरा यहाँ पे देखिए, हम बात कर लेते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1789 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। ये सब चीज़ें बार बार आप लिखा करेंगे, क्योंकि जितनी बार आप लिखेंगे बोलेंगे उतनी ही चीज़ें आपके जहन में बैठेंगी। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी। ये शेर किसने अपनी मसनवी के बारे में लिखा है? ऑप्शन आपके पास में दयाशंकर नसीम है, मीर हसन है, वजही है, निजामी बेदरी है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मीर हसन। मीर हसन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका असल नाम है मीर गुलाम हसन, जरूर याद रखेंगे। आपकी पैदाइश हुई है 1737 ईस्वी में, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्ज शोरा की उनकी ज़मानी एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? 4 ऑप्शन आपके पास में, माजी से हाल की तरफ आपको बताना है, अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी पहले सौदा, उसके बाद ज़ौक़, देन अनीस, दबीर और जमील मजहरी। तो सौदा और ज़ौक़ के बारे में हम लोग तो बात ही कर चुके हैं पीछे अभी हमने। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे अनीस के बारे में। अनीस के बारे में आप मुझे बताइएगा और साथ ही साथ में दबीर के बारे भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है जी। तो अनीस के बारे में भी आप मुझे बताएंगे और साथ साथ में दबीर के बारे में और उसके बाद में जमील मजहरी के बारे में।
तो अनीस की पैदाइश कब हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, इस बात को जहन में रखेंगे। और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दबीर की पैदाइश कब हुई है, 1803 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जमील मजहरी की पैदाइश हुई है 1904 ईस्वी में पटना में और 1979 में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। सही जुमरे की आपको निशानदेही करनी है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथे जुमरे के बारे में बात कर लेते हैं। शाद के मजमे कलाम नग़्मे इल्हाम को फजल हक अजीमाबादी ने मुरत्तब किया था, ऐसा नहीं है, बल्कि किसने मुरत्तब किया था, नाम नोट कर लीजिएगा, हमीद अजीम आबादी। क्या नाम है, हमीद अजीम आबादी ने मुरत्तब किया था। शाद का असल नाम है सैयद अली मोहम्मद। आपकी पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1846 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में से असगर के तसानीफ के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की आपको निशानदेही करनी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। अगर हम दूसरे जुमरे की बात करें, देखिए, निशाते रूह है, सुरूद जिंदगी है, शौले तूर है। आप मुझे बताइएगा शौले तूर जो है ये किसका शेरी मजमुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो शौले तूर किसका शेरी मजमुआ है, जिगर मुरादाबादी का, याद रखेंगे। देखिए दूसरे ऑप्शन में भी देखेंगे, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये किसकी तसनीफ है, तो उर्दू तनकीद पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ है। असगर गुंडवी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में गोरखपुर में और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है, तो याद रखिएगा निशाते रूह। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में तीसरा जो जुमरा है ये भी दुरुस्त है। कैसे ये दुरुस्त है, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए पहले जुमरे में जो नज़में दी गई हैं ये सभी फैज़ अहमद फैज़ की नज़में हैं, इस बात को ज़हन में रखेंगे। और तीसरे जुमरे में जो नज़में दी गई हैं, एक लड़का पगडंडी बाज़ामत, ये सभी अख्तरुल ईमान की नज़में हैं, नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब मुझे आप बताएंगे फैज़ की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात कर लें अख्तरुल ईमान के बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। साहिर की दाखिले निसाब नज़में चकले, ताजमहल और गुरेज झेल के किस मजमुए में शामिल हैं। ऑप्शन देखिए आपके पास में, आओ की ख्वाब बुने हैं, नुजूम ज़वाहिर हैं, गिरदाब हैं, तलखियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी तलखियाँ। जल्दी से आंसर नोट कर लीजिएगा, जवाब आपका हो जाएगा तलखियाँ। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में वतनी एतबार से फसाने अजायब के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी बा जो जुमरा है ये सही है और जीम ये भी सही है। फसाने अजायब रजब अली बेकसरूर की दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई, तो नोट कर लीजिएगा 1824 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। सही जवाब की आपको निशानदेही करनी है। जल्दी से सब लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जितने भी बयानात दिए गए हैं सभी दुरुस्त हैं, इस बात को जहन में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की आपको निशानदेही करनी है। दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की जल्दी से निशानदेही कर दीजिए।
तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा ये सही है और चौथा जुमरा ये दोनों सही। कैसे सही, इस बात को समझ लीजिएगा। तीसरे और चौथे जुमरे में जो तसानीफ हैं ये सभी एहतशाम हुसैन की हैं। किसकी हैं? एहतशाम हुसैन की। इस बात को ज़हन में आप रखिएगा, इसलिए ये दोनों सही है। बाकी कोई ऐसा जुमरा नहीं है जिसमें किसी एक ही शख्सियत की तसानीफ के नाम दिए गए हों। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। 4 ऑप्शन हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इमदाद इमाम असद की पैदाइश कब हुई? 1849 ईस्वी में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई? 1830 में। एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब हुई? 1912 में। हाली की पैदाइश कब हुई? 1837 ईस्वी में। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी मजमूए नग़्ज़ जो है ये किसका तज़किरा है? कुदरतुल्लाह कासिम का। इस बात को ज़हन में आप रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़ेल में इब्ने सलाम अल आजमी की किताब कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके पास में। नक़्द व शेर है, किताबुल मारिफ है, अल उम्दा है, हदाइक़ अश-शि'r फ़ी दक़ाइक़ अश-शि'r। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी किताबुल मारिफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी तसनीफात हैं, जरूर इन्हें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। नक़्द व शेर के मुसन्निफ कौन है? क़ुदामा इब्न जाफ़र हैं। अल उम्दा के मुसन्निफ कौन है? इब्न रशीद, याद रखिएगा। हदाइक़ अश-शि'r फ़ी दक़ाइक़ अश-शि'r के मुसन्निफ कौन है? रशीदुद्दीन वक़वात। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की आपको निशानदही करनी है। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो बा जुमरा है ये सही है और जो जीम है यानी तीसरा जुमरा ये दोनों दुरुस्त है। थोड़ा समझ लीजिएगा ये कैसे दुरुस्त है, तो थोड़ी सी आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए जो बा जुमरे दिए गए हैं, दीवान ताबा है, दीवान असर है, मुसद्दस हाली, मिराज आशिकीन, इन सभी के मुरत्तिब मौलिफ कौन है? तो याद रखेंगे मौलवी अब्दुल हक। इनका ताल्लुक किससे? मौलवी अब्दुल हक से। इस बात को ज़हन में रखिएगा, तो थोड़ी सी आपको क्लियरिटी आ जाएगी ताकि कंफ्यूजन आपको नहीं हो। जुबान और कवायद उर्दू इमला, उर्दू कैसे लिखें, इबारत कैसे लिखें, ये जो जुमरा है इनका ताल्लुक किससे? रशीद हसन खां से है, यानी इन सब के मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन खां। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, गालिब किस मशहूर शेर से ख्वाब बाकी है का कौन सा हिस्सा शुरू हुआ है? ऑप्शन देखिए आपके पास में अलीगढ़ है, लखनऊ है, शिमला है, रामपुर है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी अलीगढ़। आज की इस क्लास में देखिए हम बहुत डिटेल में बात नहीं करें क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, इसलिए हम सीधे सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतला रहे हैं। और दूसरा कारण ये कि हमारी तबीयत भी थोड़ी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए आपके पास में हिकायत बाद तिरियाक है, हिकायत ज़ाग़ व बुलबुल है, चिड़िया चिड़िया कहानी है और दास्तान बेसुतून जैसे उन्वानात किस किताब में इस्तेमाल किए गए हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में संगो खिश्त है, ख्यालिस्तान है, गुबार खातिर है, बोस्तान ख्याल है। तो आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी गुबार खातिर। गुबार खातिर की पहली इशाअत कब अमल में आई है? तो इसे तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, मई 1946। मई 1946। इस कितने खतूत का मजमुआ है? तो याद रखिएगा 24 खतूत का ये मजमुआ है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में दर्ज कौन सा उन्वान पतरस बुखारी के मजमून लाहौर का जोग्राफिया का ज़ैली उन्वान नहीं है? ऑप्शन देखिए आपके पास में आबो हवा है, हुदूद अरबा है, माहौल और फिजा है, महल वक़ू है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी माहौल और फिजा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सर सैयद का सफरनामा मुसाफिरान लंदन पहली बार किस अखबार या रिसाले में किस्तवार शाये हुआ था? ऑप्शन देखिए आपके पास में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट है, जमाना है, रिसाला जामिया है, तहजीबुल अखलाक है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। सर सैयद की पैदाइश कब है? तो उसे नोट कर लीजिएगा, 1817 में दिल्ली में पैदाइश है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने एक शेर आपको दिया गया है, पूछा गया ये शेर
साहिर लुधियानवी की किस नज़्म में शामिल है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, चकले हैं, ताजमहल है, गुरेज हैं, परछाइयां हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी चकले। जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम सीधे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब कौन है? ऑप्शन देखिए आपके पास है, मसूद हुसैन खां है, प्रोफेसर सैयदा जाफर है, सैयद मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर है, जमील जालवी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सैयद मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कदीम हिंद आर्याई में कौन कौन से वेद मिलते हैं? चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चौथा, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सभी इंपॉर्टेंट, जरूर इन्हें आप जहन में रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके बाद में है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, लिसानियाती जायज़े हिंद लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास है, महमूद शिरानी है, मसूद हुसैन खां है, जॉर्ज गुरेरसिन है, आला अहमद सरूर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी जॉर्ज गुरेरसिन। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की तसनीफ कौन सी है? ऑप्शन आपके पास में तारीख अदब उर्दू है, पंजाब में उर्दू है, उर्दू शहपारे हैं, लिसानी मुताले हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी उर्दू शहपारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। दर्ज झेल में माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आर्याई जुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है? ऑप्शन आपके पास में संस्कृत है, जदीद जुबानों, प्राकृतों, अपभ्रंशों। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी अपभ्रंशों को कहा है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में दबिस्तान दिल्ली के शोरा के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे के निशानदही कीजिए। चार जुमरे आपके पास में हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें जो बा जुमरा है ये सही है, और जो जीम है यानी दूसरा और तीसरा, ये दोनों ही क्या है, करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, यकीन मानिए, जल्दबाजी में जो आपको आते हैं वो हर एग्जाम में गलत होते हैं, और उसके बाद में सिवाय पछतावा के, अफसोस के, आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये सही है, और जो चौथा है ये सही है। ठीक, इस बात को जहन में आप रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैस कोह कुन हो या हाली, यहाँ पे एक शेर आपको दिया गया, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये शेर किस खाके में शामिल है? ऑप्शन आपके पास में नाम देवमाली है, कुंदन है, दोजखी, और इसी तरह से चौथा ऑप्शन भी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी नाम देवमाली। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इन मिसराओं से किस खुदनविश्त के हरफे आगाज का आगाज हुआ है? चार ऑप्शन आपके पास में हैं, इसाबाद खराबे में, ख्वाब बाकी हैं, अपनी तलाश में है, वरूद मसऊद हैं। आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी ख्वाब बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। झेल में जाय वफात के एतबार से दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है, और साथ ही साथ में चौथा भी दुरुस्त है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में अफसानी मजमूए एक लड़की के अफसानों के दो जुमरे दुरुस्त हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये सही है, और जो चौथा है ये भी सही है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। गालिब के शेर से किस अफसानी मजमूए के मुकदमे का उन्वान अख्ज किया गया है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, चोटें हैं, ठंडा गोश्त हैं, वारदात हैं, हम वहशी हैं। आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी ठंडा गोश्त। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
ज़ेल में ज़मानी एतबार से अफसाना निगारों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा, जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी सुहेल अजीमाबादी, सादत हसन बंटू हैं, कृष्णचंद्र हैं और जिलानी बानो। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ज़ेल में नॉवल बस्ती के किरदारों के 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें बा सही है और साथ साथ में दाल सही, यानी दूसरा और तीसरा ये 2 जुमरे सही हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ज़ेल में नॉवेल उदास नस्लें के किरदारों के 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब के निशानदही कीजिए। प्रैक्टिस करना है आपको, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। इसके अलावा आज की इस क्लास में आप कुछ भी नहीं करें, क्योंकि सीखने का समय अब आपके पास नहीं है, बस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी बा और जीम दोनों ही दुरुस्त हैं। बा और जीम दोनों दुरुस्त हैं। थोड़ा करेक्शन इसमें करेंगे। आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, दूसरा नहीं होगा, इस बात को थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अलिफ सही होगा, इसमें करेक्शन कीजिएगा, और साथ साथ में जीम सही होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़ेल में नॉवल टेढ़ी लकीर के किरदारों के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी अलिफ सही हो जाएगा और साथ साथ में जीम सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। 4 आपके पास में तरतीबें हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी अमानत, आगा हशर, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़ेल में से ड्रामा आगरा बाजार के मरकजी किरदार का जुमरा कौन है, पहचानिए। 4 जुमरे आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी पतंग वाला और कुतुब फरोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये शेर किस दास्तान में इस्तेमाल हुआ है। एक शेर आपके सामने दिया गया है, उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे ये शेर जो है किस दास्तान में इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन जो आपके पास में देखिए, रानी कहती कहानी है, सबरस है, बागो बहार है, फसाने अजायब है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी फसाने अजायब। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी हसरत के वालिद का नाम क्या है, सैयद अजहर हसन। फानी के वालिद का नाम क्या है, शफाअत अली। जिगर के वालिद का नाम क्या है, आप मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ में असगर के वालिद का नाम क्या है। जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे। तो जिगर के वालिद का नाम क्या है, अली नजर, और असगर के वालिद का नाम क्या है, मुंशी तफजुल हुसैन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है। ऑप्शन आपके पास में आला मसरूर हैं, करीमुद्दीन अहमद हैं, सरदार जाफरी हैं, हयातुल्लाह अंसारी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अली सरदार जाफरी। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। किस अदीब का ख्याल है कि जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। ऑप्शन देखिए आपके पास है, मोहम्मद हसन हैं, आला मसरूर हैं, एहतशाम हुसैन हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ज़ेल में से दिल्ली कॉलेज के तलबा के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो बा जुमरा है ये सही है और जो जीम है ये सही है। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्ज वाला अशार किस मजमून के हैं। 4 आपको मजामीन के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि दर्ज वाला अशार जो दिए गए हैं वो किस मजमून के हैं, किस मजमून में शामिल हैं। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी आना घर में मुर्गियों का। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। चारों ही बयानात को अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी करेंगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सही जुमरे की आप निशानदही करेंगे। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है,
तीसरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में चौथा ये दुरुस्त है। इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखेंगे। इम्तियाज़ अली उर्शी की शनाख्त माहिर मीरियात नहीं बल्कि गालिबियात है। उर्दू लिसानियात पर काम की इब्तिदा ज्ञानचंद जैन ने नहीं की बल्कि मुहियुद्दीन कादरी जोर ने की है, इसे भी सही कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में सने पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। 4 आपके पास में जोड़ दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी ज्ञानचंद जैन की पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में, सही कर लीजिएगा। जमील जालबी की पैदाइश कब हुई आप मुझे बताएंगे, तो नोट कर लीजिएगा 1929। मसूद हुसैन खां की पैदाइश 1919। सज्जाद हैदर यल्दरम की पैदाइश 1880 ईस्वी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में बात की, लेकिन आज हम सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर ही बता रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, यानी ये जुमरा सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जरूर जहन में आप रखेंगे। अच्छा, करेक्ट कैसे होंगे, यानी तीसरे और चौथे जुमरे में जितनी भी किताबों के नाम दिए गए हैं इसके मुसन्निफ कौन है, वजीर आगा, इतना आप तो जरूर नोट कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो बा जुमरा है ये सही है और जो दाल है यानी दूसरा और तीसरा ये दोनों जुमरे सही हैं। अच्छा, इन दोनों जुमरे में जो किताबें आपको दी गई इसके मुसन्निफ कौन है, तो याद रखिएगा आल अहमद सुरूर। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में से गयास अहमद गद्दी के अफसानी मजमे बाबा लोग के अफसानों के 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से सुरेंद्र प्रकाश के अफसाना बिजुका में बिजुका क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी खेत में परिंदों को डराने के लिए खड़ा किया जाने वाला मसनूई रखवाला यानी स्केयर क्रो। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में अफसाना निगारों को जमानी एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा। 4 आपके पास में एक तरह से तरतीबें हैं, जमानी एतबार से हैं, उन्हें आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इनमें से कौन सी तरतीब है जो कि माजी से हाल की तरफ सही है। तो आपका जवाब हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, सब लोग मार्क करेंगे, दूसरा, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास, गयास अहमद गद्दी, सुरेंद्र प्रकाश और इकबाल मजीद। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मीर तकी मीर का ये शेर उदास नस्लें के किस बाब के तहत आया है। ऑप्शन देखिए आपके पास में 4 हैं, बाब चहारुम है, बाब दोम है, बाब अव्वल है, बाब सोम है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी बाब दोम। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। जेल के बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, गलत बयानात को, इसलिए इस चीज को आप नोटिस करेंगे। फिर उसके बाद में आपको दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। तो उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो पहला है ये सही नहीं है और जो चौथा है ये भी सही नहीं है, जो पांचवा है ये भी सही नहीं है। नॉवल आग का दरिया का उन्वान गालिब के शेर से माखूज है, ऐसा नहीं, बल्कि ये जिगर के एक शेर से उन्वान जो है माखूज है। चौथे जुमरे में देखिए कहा गया है, नॉवल आग का दरिया में शोर की रौ की तकनीक का तजर्बा नहीं किया गया बल्कि किया गया है। कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है कि नॉवल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नसर है, ये उनका कौल नहीं है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। तो फिर ये किसका कौल है, नोट कर लीजिएगा, ये शमशुर रहमान फारूकी का कहना है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। नॉवल गौदान की कहानी पेश नजर रखते हुए किरदारों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। नॉवल उमराव जहां नदा में नॉवल की हीरोइन उमराव किसके फरमाइश पर अपनी आप बीती सुनाती है। 4 ऑप्शन में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th यानी मुंशी साहब, नोट कर लीजिएगा 4th यानी मुंशी साहब। बात करते हैं इस क्वेश्चन की।
ذیل میں ناول نگاروں کی زمانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ جلدی سے مجھے بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ 4 ترتیبیں ہیں، تھوڑا سا آپ کو سمے دیں گے، اچھے سے ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا، یعنی نذیر احمد، رتن ناصر شاہ، اور اس طرح سے کئی اور نام آپ کو یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور ان میں سے غلط بیانات کو قلم زد کیجیے۔ یہاں پہ دیکھیے پوچھا کیا گیا، غلط بیانات کو آپ کو قلم زد کرنا ہے، درست جواب کی درست زمرے کی آپ کو نشاندہی کرنی ہے۔ امید ہے کہ سب لوگ آنسر کر چکے ہوں گے، کیونکہ کوشچن یہ تھوڑا سا ایزی ہے، آسان ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا پہلا، جلدی سے سب لوگ مارک کر لیجئے گا۔ بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ جوش کی داخل نصاب، نظم کسان اور شکست زندہ کا خواب ذیل کے کس مجموعے کلام میں شامل ہے؟ آپشن دیکھیں آپ کے پاس میں عروش، عرش و فرش ہیں، روح ادب ہے، شعلہ و شبنم ہے، نقش و نگار ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے مارک کیجئے گا۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا تیسرا، یعنی شعلہ و شبنم۔ بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، چونکہ ان سبھی کے بارے میں ہم نے پچھلی اپنی کلاسز میں کئی بار ریپیٹ کیا، اس لیے آج کی کلاس میں آپ کو صرف کوشچن آنسر ہی کروا رہے ہیں۔ تو اس کوشچن کا جواب ہو جائے گا آپ کا پہلا، اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا۔ چلیے بات کر لیتے ہیں ہم نے اس کوشچن کی۔ عصمت کو سماج سے نہیں بلکہ اشخاص سے شغف ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ 4 آپشن آپ کے پاس میں، چاروں کو ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی سعادت حسن بنٹو۔ چلیے بات کرتے ہیں ہم نیکسٹ کوشچن کی۔ ذیل میں سے ولی کے متعلق اقوال کے 2 زمرے درست ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ سب لوگ آنسر کر چکے ہوں گے، تو آپ کا جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی اس میں جو پہلا زمرہ ہے یہ بھی درست ہے، جو دوسرا ہے یہ بھی درست ہے۔ چلیے ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں پہ صحیح بیانات آپ کو پوچھے گئے ہیں، صحیح زمرے کی آپ کو نشاندہی کرنی ہے۔ سب لوگ اچھے سے ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ سب لوگ آنسر کر چکے ہوں گے، تو آپ کا جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی اس میں جو با ہے یہ بھی صحیح ہے، جیم بھی صحیح ہے اور دال بھی صحیح ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ ذیل میں 2 زمرے زمانی اعتبار سے صحیح ہیں، وفات کے اعتبار سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ آپ مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ سب لوگ آنسر کر چکے ہوں گے، تو آپ کا جواب ہو جائے گا دوسرا، جلدی سے سب لوگ مارک کر لیجئے گا۔ چلیے بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ نون میم راشد کی نظم حسن کوزاگر، دوم، سوم اور چہارم ذیل کے کس مجموعے میں شامل ہیں؟ 4 آپشن آپ کے پاس میں ہیں، چاروں کو ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا 4، یعنی گمان کا ممکن۔ بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ ذیل کے بیانات پر غور کیجیے اور غلط بیانات کو نشان زد کیجیے۔ 4 بیانات آپ کے پاس میں ہیں، چاروں کو ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی اس میں جو پہلا بیان ہے، غلط بیانات کو پوچھا گیا، پہلا بیان غلط ہے اور ساتھ ساتھ میں دوسرا بھی بیان غلط ہے، اسے آپ نوٹ کر لیجئے گا، سبھی یہ امپورٹنٹ ہے۔ چلیے ہم بات کر لیتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی۔ ذیل کے کس عنوان کے تحت زندان سلیمانی کا ذکر آیا ہے جس میں خواجہ سرپرست کو قید کیا گیا تھا؟ آپشن دیکھیے آپ کے پاس میں 4 ہیں، چاروں کو ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی سرگزشت آزاد بخت بادشاہ۔ بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو پہچان کر نشان زد کیجیے۔ درست جواب کی آپ کو نشاندہی کرنی ہے، اچھے سے ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا 4، یعنی اس میں جو پہلا بیان ہے یہ صحیح ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو چوتھا بیان ہے یہ بھی صحیح ہے۔ تو دوسرا دیکھیں، احتشام حسین ڈرامہ انارکلی کو انارکلی کا المیہ قرار دیا، یہاں پہ کہا گیا، بلکہ انہوں نے اکبر کا المیہ کہا گیا ہے۔ اور جو 5واں آپشن ہے، ڈرامہ آگرہ بازار میں نظیر کے کل 26 کلام پیش کیے گئے ہیں، نہیں 23 منظوم کلام پیش کیے گئے ہیں، اسے بھی کریکٹ کر لیجئے گا۔ چلیے بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ ذیل کے بیانات پر غور کیجیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے۔ 4 بیانات آپ کے سامنے ہیں، چاروں کو ریڈ کر لیجئے۔
उसी के अकॉर्डिंग आपको दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है, मार्क करना है। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी इसमें जो हमारा पहला जुमरा है, पहला जो बयान है ये सही है, और साथ साथ जो चौथा है ये भी सही है। अब अगर हम दूसरे बयान के बारे में बात करें कि नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब 1887 में नहीं मिला था, तो कब मिला था? तो नोट कर लीजिएगा, 1897 मिला था। नज़ीर अहमद का पहला नावल तौबतुन नसूह है, नहीं। पहला नावल कौन सा? मिरातुल उरूस है। नज़ीर अहमद ने कुल 10 नावल लिखे, नहीं। कितने नावल लिखे हैं? 7 नावल लिखे। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। दुरुस्त जवाब की फिर आपको निशानदेही करनी है। चारों बयान को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी पहला सही है, और साथ साथ में तीसरा सही है, और पांचवा सही है। देखिए, दूसरा कहा गया कि इस्मत रूसी नॉवल और अफसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं, पसंद करती थी, ये सही जवाब है। चौथे में कहा गया जिद्दी इस्मत का आखिरी नावल है, बिल्कुल नहीं। जिद्दी इस्मत चुगती का पहला नावल है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में से अफसानी मजमुआ हम वहशी हैं कि अफसानों के 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। झेल में 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी इसमें पहला जुमरा सही है, और साथ साथ में दूसरा भी जुमरा सही है। अगर हम पहले जुमरे की बात करें, देखिए इसमें जितनी भी तसनीफात है ये सभी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं, और दूसरे जुमरे में ये सभी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में दर्ज नाक़दीन की कौन सी तरतीब वफ़ात के एतबार से सही है? वफ़ात के एतबार से कौन सी तरतीब है जो कि सही है? इस क्वेश्चन का जवाब सब लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी। उम्मीद है कि सवाल का जवाब सब लोग कर चुके होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, शिबली, हाली, इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन और कलीमुद्दीन अहमद। अब हम सीधे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये सही है, और जो तीसरा है ये सही है। इस बात को जरूर जहन में रखेंगे। ये कैसे दुरुस्त है? देखिए, पहले और तीसरे जुमरे में जितनी भी किताबें हैं ये सभी रशीद हसन खान से ताल्लुक रखती हैं। अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में से कौन सा उन्वान खुदनविश्त ख्वाब बाकी है में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास में शिमला है, अलीगढ़ है, बदायूं है, रामपुर है। तो आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी बदायूं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। गालिब की खुतूत के मजमे उर्दू मुअल्ला में किसका लिखा हुआ दिबाचा शामिल है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी मीर मेहदी मजरूह है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। नींद उसकी, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, जिसके बाजू पर तेरी जुल्फें परेशान हो गईं। गालिब का ये शेर किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, जुनून लतीफ़ा है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ है, चीनी शायर हैं, गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी चीनी शायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में जाए पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। जाए पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही करनी है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी मसूद हुसैन खान की पैदाइश हुई है फर्रुखाबाद में। तो फिर सज्जाद हैदर यल्दरम की पैदाइश कहाँ हुई है? जल्दी से नोट कीजिएगा। तो आपकी पैदाइश हुई है बिजनौर में। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कहाँ हुई है? लायलपुर में। रशीद अहमद सिद्दीकी की जौनपुर में। बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में से फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता अंग्रेज प्रोफेसर्स और असातिज़ा के 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी पहला जुमरा इसमें दुरुस्त है,
और चौथा भी दुरुस्त है। अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के इदारे ने कहाँ क़याम किया था, यानी इसका क़याम कहाँ, किसके द्वारा ये कायम किया गया था, किस इदारे ने कायम किया था। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है किस इदारे ने कायम किया था, तो थोड़ी यहाँ पे करेक्शन आप करेंगे, किस इदारे ने कायम किया था। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी दिल्ली कॉलेज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी सज्जाद ज़हीर के खतूत के मजमे का नाम है नक़ूश जिंदा। मन आनम किसके खतूत के मजमे का नाम, फिराक गोरखपुरी। ज़ेरे लब किसके खतूत के मजमे का नाम है, तो नोट कीजिएगा सफ़िया अख्तर। सुलैबी मेरे दरीचे, ये किसके खतूत के मजमे का नाम, फैज़ अहमद फैज़। गुबार खातिर, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमे का नाम है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए एक इक़्तिबास आपको दिया गया है। इस इक़्तिबास की रोशनी में नीचे दिए गए सवालात के आपको जवाब देने हैं। कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 85 तक के सवालात के जवाब जो है इस इक़्तिबास की रोशनी में आपको देने हैं। अच्छे से इस इक़्तिबास को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, मज़कूरा वाला इक़्तिबास जिस नॉवेल से माखूज है उसके तख्लीक़कार कौन है। चार ऑप्शन आपके पास में हैं, चारों को रीड कर लीजिए, गैस कीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि ये जो इक़्तिबास है किस नॉवेल से माखूज है, किस नॉवेल से लिया गया है और उसके मुसन्निफ़ कौन है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी शौकत सिद्दीकी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मज़कूरा वाला इक़्तिबास नॉवेल के किस फसल से माखूज है। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी फसल हश्तुम। अगला क्वेश्चन है, मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस नॉवेल से माखूज है। ऑप्शन आपके पास हैं, बस्ती हैं, खुदा की बस्ती हैं, उदास नस्लें हैं, टेढ़ी लकीरें। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी खुदा की बस्ती। जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी खुदा की बस्ती। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मज़कूरा वाला इक़्तिबास में नियाज और सुल्ताना के दरमियान क्या रिश्ता है। चार ऑप्शन आपके पास में हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी सौतेला बाप और सौतेली बेटी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिए गए इक़्तिबास का लास्ट क्वेश्चन है। मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस हिस्से से माखूज है। मज़कूरा वाला इक़्तिबास नॉवल के किस हिस्से से माखूज है, चौथे, आठवें, दूसरे, पांचवें। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी पांचवें। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जेल में एक दावा और एक दलील दी गई, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे के निशानदेही कीजिए। दावा है उर्दू मरासी सानह करबला के बेहतरीन अक्कास हैं। दलील है इसमें सानह करबला के तमाम मुमकिन पहलुओं को मौसर तरीके से अहाता किया गया है। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे के निशानदेही कीजिए। दावा है बेदी औरतों की नफ्सियात की अक्कासी का बहुत बड़ा फनकार है। दलील है उसने मुख्तलिफ सूरत हाल में औरतों की पेचीदा नफ्सियात की फनकाराना अक्कासी की है। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें दावा सही है और दलील भी सही है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे के निशानदेही कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं, लेकिन इन्हें आपको बहुत केयरफुली अच्छे से रीड करने की जरूरत होती है। दावा, आग का दरिया उर्दू का शाहकार नावल है। दलील है इस नावल ने मौजू को इंतहाई फनकाराना अंदाज में पेश किया गया है। चार आपके पास में ऑप्शन में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी दावा सही है और दलील भी सही है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी पहला जुमरा सही है और साथ साथ में तीसरा। देखिए पहले जुमरे में जितनी भी तख्लीकात हैं ये सभी शेरी मजमुओं के नाम है। किसके शेरी मजमुओं के नाम है, तो याद रखिएगा जोश मलिहाबादी। और तीसरे जुमरे में अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं के नाम दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए।
सही बयानात को कलम जद कीजिए। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें पहला सही है और साथ साथ में तीसरा बयान सही है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। दुरुस्त जवाब की आपको निशानदही करनी है। चारों जवाब जो हैं हल्के अरबाब ज़ौक़ से मुताल्लिक हैं। चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जितने भी बयानात दिए गए सभी दुरुस्त हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। झेल में दर्ज वफात के एतबार से मुहक्किकीन की कौन सी तरतीब दुरुस्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ। जल्दी से निशान लगा लीजिए। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। झेल में खुदा की बस्ती के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चारों जुमरों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इनमें से कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। दो जुमरे सही दिए गए हैं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें पहला और दूसरा ये दोनों ही जुमरे दुरुस्त हैं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में से इंद्र सभा के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी बा सही है और जीम सही है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए यहाँ भी अगेन जो है एक इख्तिबास यानी कुछ जो है अशार दिए गए हैं, एक नज्म के हैं, और उसी की रोशनी में आपको जो है इसके बाद जो सवालात होंगे उनके आपको जवाब देने होंगे। कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक के। इसको आप रीड कर लीजिएगा। 1 मिनट का मैं आपको समय भी आपको दे सकता हूँ, जल्दी से कीजिएगा, डू इट फास्ट। स्टार्टिंग देखिए। सूरज ने दिया अपने शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम। अच्छे से पूरा रीड कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहले पूछा गया कि इस नज्म का उन्वान जिसमें इक़्तिबास है, इस नज्म का उन्वान बताइए। तो गेस कीजिए उन्वान क्या हो सकता है इसका। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी शुआए उम्मीद। पहली बात क्या है? शुआए। देखिए पहले क्या क्या है? अपने शुआओं को ये पैगाम, यानी इस नज्म का उन्वान क्या है? शुआए उम्मीद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नज्म का इक़्तिबास की शायर की तख्लीक। जब आपको मालूम होगा शुआए उम्मीद किसकी नज्म है, मैक्सिमम को क्लियर होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अल्लामा इकबाल। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। लज़्ज़त नज़ारा से कौन महरूम नहीं है? लज़्ज़त नज़ारा से कौन महरूम नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मशरिक। जरा हम इक़्तिबास से भी इसको देख लेते हैं। लज़्ज़त नज़ारा से कौन, यहाँ पे देखिए, मशरिक नहीं, मशरिक नहीं गो लज़्ज़त नज़ारा से महरूम। चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन पे हम। आफाक के हर गोशे से उठने वाली शुआएं किससे हम आगोश होती हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में चार हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी खुर्शीद। किससे हम आगोश होती हैं? खुर्शीद से। जरा हम क्वेश्चन में इसे देख लेते हैं, किससे हम आगोश होती हैं? खुर्शीद से। कैसे देखते हैं? यहाँ देखिए, बिछले हुए खुर्शीद से होती हैं हम आगोश, आफाक के हर गोशे से उठती हैं शुआएं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है वो ये है, आलमे लाहौत की सिफत नज़्म में क्या बताई गई है? ऑप्शन आपके पास है, फरियाद है, खामोशी है, बेमहरी है, सदाकत है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी खामोशी। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, सिफत आलमे लाहौत है खामोश। तो ये सभी क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमने जो अपने चैनल पर मॉक टेस्ट की 10 सीरीज जो है, एक सीरीज जो स्टार्ट की थी जिसमें 10 मॉक टेस्ट शामिल थे, एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन से वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बावजूद इससे कि बहुत सारी बाधाएं थी
कई बार हमारी तबीयत है ठीक नहीं रही, लेकिन हमने कोशिश की और इसको हमने कंप्लीट किया है। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि इस सेशन को जो है उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिए जो इस तरह की क्लासेस के मुंतज़िर होते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों की एक लंबी तादाद है जिन्हें इस चैनल के बारे में अभी मालूमात ही नहीं है, और उनको इस चैनल के बारे में मालूमात होती है तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि इस तरह की प्रैक्टिस काश कि हमें मिल जाती तो एग्ज़ाम में हम और का बेहतर कर पाते। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप जो है इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर देखिए, मैंने स्टार्टिंग बताया था, यहाँ बता देते हैं दोबारा से, 9889108322। इस पे आप 10 मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। अब क्योंकि एग्जाम की डेट तो बहुत पास में, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भी हासिल करना चाहते हैं आप यहाँ पे इस मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। तो आज के सेशन बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।